देखो भाई, DSSB PGT हिंदी में जो कॉमन एग्जाम होता है, कॉमन पार्ट होता है, उसका ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही बढ़िया तरीका इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, मजा आ जाए तो बस लाइक कर देना। 140 की एक वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत 2560 की वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत के समान है। यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाना है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो भाई साहब, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए ना, तो डायरेक्ट 200% की वैल्यू इन दोनों को जोड़ के लिख देना। 3840 और 2560 जो है उनको 200% के बराबर लिख देंगे। कितना आ जाएगा, देखो 60 और 40 100 39 हो गया, और 2500 जोड़ेंगे 39 5 44 20 64 6400। 200% की वैल्यू ये 3840 और 2560। जब भी कभी एक वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो है वो समान हो, तो 200% की वैल्यू इन दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ करके रख देना। तो 200% की वैल्यू 6400 है, तो यहाँ पे आप निकाल लो 100% की वैल्यू। और जो 100% होता है वो वस्तु का सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। तो 100% भाई सीधा सीधा 200 से 100 कर रहे हैं, मतलब आधा करना है इसका। तो ये आ जाएगा 3200। पूछ रहा है हमें 25% का लाभ। 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य होता है 125%। तो 125% की हमें वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू 3200 है, तो 25% और जोड़ दो इसमें 3200 का। 25% मतलब एक चौथाई कितना होगा, एक चौथाई होगा 800। 4 से 1/4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 3200, और 800 कितना आ जाएगा 4000 रुपए। आंसर आ जाएगा 4000 रुपए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के बराबर समानुपात करें। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है हमें, और पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कुछ नहीं है, ये सवाल थोड़ी है, ये तो गेम है। गेम खेलते हैं इसमें हम। देखो ए बी सी और डी चारों को लिख लो। अब ए अनुपात बी आपको दे रखा है तो लिख दो 4:5। ठीक है। और बी अनुपात सी आपको क्या दे रखा है, 4:7, तो इसके नीचे इसको भी लिख दो। और क्या दे रखा है, सी अनुपात डी 8:9 दे रखा है, तो इसको भी लिख दो। अब गेम खेलना है भाई, खाली स्थान रह गया। खाली स्थान के 5 के पीछे खाली स्थान है तो 5 ही लिख दो दोनों खाली स्थान में। यहाँ 4 के आगे खाली स्थान है तो 4 लिख दो। यहाँ 7 के पीछे खाली स्थान है तो 7 लिख दो। यहाँ 8 के आगे खाली स्थान है, जितने भी हैं सब में 8 लिख दो। ठीक है। जिसके आगे पीछे खालिस्तान है उसी को लिख दो बस। और इनकी कर दो गुना। इनको आपस में क्या करना है, गुना कर देना है, सबको लिख दो। 4 4 16 और 8 128। 8 चौक 32 पंजे कितने होते हैं 160। और 8 पंजे 40 सत्ते 280। और 9 7 63 और 5 315। 128 160 280 315। चौथा जो आंसर आ जाएगा। है ना, आसान सा गेम है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या गेम है ये तो। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी और सी एक साथ काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी से 144 घंटे में, और बी और सी से 160 घंटे में कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दे रखा है भाई। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस काम को 96 घंटे में कर रहे हैं। और इसमें हमें सी का पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का माइनस करना है। दे रखा है क्या, ए और बी का दे रखा है, डायरेक्ट ही दे रखा है। ए प्लस बी का होता है 144 घंटे में। इनका दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना सबको आता ही होगा। 144 96। देखो 16 6 96 होते हैं, और 16 सत्ते कितने होते हैं 144। 16 नंबर क्या होता है 144। 16 6 96 और 16 नंबर 144। तो 16 गुना में 6 गुना में 9। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 6 96, और 9 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 9 6 54, और 9 9 81, और 5 86। ये हो गया 864। और इसमें हम क्या कर सकते हैं एलसीएम, और क्या आ जाएगा 16 6 9। इसको हम 864 लिख लो भले ही। ठीक है। 864 लिख लिया। 96 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 9 9 6 54, 9 9 81 5 86, 9 बार गया। और 144 से कितनी बार जाएगा, 4 4 छक्के 24 6 बार चला जाएगा। 14 छक्के 84 तो 86 6 बार चला जाएगा। ठीक है। 864 एलसीएम आ गया। 96 से 9 बार, 144 से 6 बार। पूछ क्या रहा है सी का, तो इसमें से इसको माइनस करना है। 9 में से 6 को कर दो माइनस, और 864/3 कर दो। तो हमारे पास सी के ओनली सी का बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस कर रहे हैं हम। तो ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6,
बचेंगे दो, तीन अट्ठे 24, बचेंगे दो, तीन अट्ठे 24, 288। 288 आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें कह रहा है किसी संख्या के वर्ग को जब 100 से गुना किया जाता है तो 36, 45 और 50 से विभाज्य होता है, न्यूनतम संभव संख्या क्या है? देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। 100 से जब गुना किया जाता है किसी संख्या के वर्ग को तो वो 36, 45 और 50 से विभाजित होती है, 36, 45 और 50 से, ठीक है। और न्यूनतम संभव संख्या क्या है? और ऑप्शन दे रखे हैं हमको बहुत आसान आसान से, 3 दे रखा है या 4 है, यहाँ 6 दे रखा है या 9 दे रखा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो 36 जो है, 36 के अगर हम गुणनखंड देखें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 और 4 में इसको हम लिख सकते हैं, सहवाज गुणनखंड हो गए। और 9 और 5 में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 10 और 5 पे लिखेंगे नहीं, 5 गुना 5 गुना में 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी संख्या हमारे पास 100 से गुना करने पर आएगी वो इन सब से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो 9 से होनी चाहिए, और 9 से क्या हमारे पास 3 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास 5 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब जहां पीछे 100 आ गया, 100 से गुना कर रहे हैं हम, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, पीछे 2 जीरो आ जाती है तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, 5 से एक जीरो भी पीछे आ गई तो 5 से भी डिवाइड होगा। तो ना तो 2 से जरूरत है चेक करने की, ना 5 से, ना 4 से, सिर्फ हमें किसकी जरूरत है? 9 की जरूरत है। और 9 को भी तोड़ेंगे तो हमें 3 की जरूरत है, ठीक है। अब ऑप्शन में आ जाओ भाई, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 3, तो 3 का वर्क करो कितना आएगा? 9। अब 9 तो 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, सबसे डिवाइड हो रहा है, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है स्पीड एंड डिस्टेंस का, क्या ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो कारें ए और बी क्रमशः 150 किलोमीटर प्रति घंटे और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती हैं। वह ए के बिंदु से शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में जाते हैं। 2 घंटे के बाद पहली कार की गति 20%, दूसरी कार की 50% बढ़ जाती है। 4 घंटे के बाद उनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक बिंदु है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो 150 मान ली, मतलब दे रखी है, और ये मान लिया, ये ले लिया हमने 200, ठीक है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड होती है तो हम उनको जोड़ते हैं, तो 200 और 150 कितनी हो जाएंगे? 350। और 2 घंटे बाद उसने इंक्रीमेंट कराया, उससे पहले तो ये स्पीड थी, तो 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया उन्होंने? 350 का 2 गुना, 700 किलोमीटर दोनों ने तय कर लिया। मतलब अब वो 2 घंटे बाद 700 किलोमीटर दूर हो गई आपस में। अब क्या कर रहा है ये? 2 घंटे बाद पहली कार की गति 20%, पहली कौन सी है? 150 वाली, और 50% दूसरी की। देखो 150 का 20% कितना होता है? 10% होता है 15, और 20% कितना हो जाएगा? 30। मतलब 150 से 180 हो गई। और 200 की 50% तो डायरेक्ट कर दो, 100 आएगा, 200 का आधा कितना होता है? 100, और मतलब 50% बढ़ाइए तो 300 हो गई, और ये हो गई टोटल 480। अब ये 2 घंटे 480 की स्पीड से चल रही है भाई, तो ये कितने हो जाएंगे? 960। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1660 आ जाएगा आंसर। एक देखो ये अपना बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? आयतन का सवाल है। 81 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मापने वाले एक घनाभ को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर आकार के छोटे घन बनाए जाते हैं। जब भी पिघलाने की बात आएगी तो बात आएगी आयतन की, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट घनाभ दे रखा है, और घनाभ का जो आयतन है, घनाभ को पिघलाया जा रहा है तो घनाभ का आयतन हम निकालेंगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो हमें दे रखी है, और क्या चाहिए? फिर क्या रहा है कि पिघलाकर छोटे घन बनाए जाते हैं 12 सेंटीमीटर आकार के। घन में सिर्फ एक ही भुजा होती है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी बराबर होती है, जो 12 सेंटीमीटर की बता रहा है, वो भी दे दिया। कह रहा है कि छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, एल बी एच जो घनाभ का आयतन है, और बटे में कर दो घन का आयतन, और घन का जो आयतन है वो क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो भुजा क्या दे रखी है? 12, ठीक है। या फिर मैं भुजा मतलब ए का क्यूब लिख देता हूँ, फॉर्मूला बन गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 81 गुना 64 गुना में 9 जो दे रखा है, और 12 का क्यूब, 12 गुना 12 गुना 12, इसको सॉल्व करेंगे तो घनों की संख्या आ जाएगी निकल के। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये यहाँ से 3 चौक 12, और 3 तिया 9, और 3 चौक 12,
ठीक है, चार चार, 4 से 16 बार ये कटेगा और 4 से फिर 4 बार कटेगा। ठीक है, और 4 से फिर 3 बार ये कट जाएगा। बचा ये 81, ये 27 बार इससे कट जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, और कैलकुलेशन आपको इजी करनी है, पेन चलाना नहीं है तो और आसान तरीका ये है भैया, देखो इसमें क्या करना है आपको, जो भी हमें घनाभ दे रखा है, ठीक है, इनके क्या करना है, हमें घनमूल निकाल लो आप। अब देखो 64 का जो घनमूल होता है वो होता है 4, तो 4 लिख लो। अब 81 का घनमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन 81 के साथ यहाँ 9 दे रखा है, 81 गुना 9, इन दोनों का घनमूल निकाल लो, कितना आ जाएगा 9। और बटे में कर दो जो भी हमें, जिसमें हमें पिघला के बनाना है, जो घन दे रखा है, बटे में कर दिया 12। और इस सब का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। ये डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। 4 और 9 36, या 12 से काट दो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये आ गया 3 का क्यूब मतलब 27। तो डायरेक्ट इस तरह से, ये अगर आपको ज्यादा length लग रही है तो इस तरह से डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस कर लो। इसमें तो पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, कैसे गुना 9 और 64 का घनमूल 4 होता है, 9 चौक 36, 12 से भाग देंगे 3, और 3 का घन 27। अब आ जाओ यहाँ पे, एक क्वेश्चन है आया है ये, 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 1400 रुपये, 8% प्रति वर्ष से 3200 रुपये, और 6% प्रति वर्ष से 1200 रुपये की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, हर कोई निकाल देगा, लेकिन टाइम कैसे बचाना है वो थोड़ा देख लो। 2 वर्षों का है, 5% जो है दर से गुना कर दो समय को, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, और यहाँ कितना है 8 है तो 2 अट्ठे 16, और यहाँ कितना है 2 छिक्के 12। ठीक है, 10 16 और 12। अब इनका हमारे पास तो हमें पता ही है, बटे में 100 आता है, और यहाँ 1400 दे रखा है, 3200 1200, तो 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ 14 लिखो, यहाँ 32 लिखो, यहाँ 12 लिखो, बटे में 100 आएगा ना। जब भी हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं है, घटा दो। अब देखो इसमें ऑप्शन हमें जो दे रखे हैं, 1154, 597, 796, 398, यूनिट डिजिट देख लो, सबका अलग अलग दे रखा है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 14 और 10 की यहाँ गुना करेंगे तो जीरो से, जब भी जीरो पीछे आता है तो यहाँ तो यूनिट डिजिट जीरो आएगा। यहाँ 2 6 12 है, यहाँ यूनिट डिजिट 2 आएगा, यहाँ 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा। इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा 6। जिसका यूनिट डिजिट 6 है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 796 आंसर है इसका। तो इस तरह से थोड़ा टाइम बचाना जरूरी है एग्जाम में, बाकी सॉल्व तो इसको कोई भी कर लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास फिर से एक स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो क्या है, दोनों कार एक ही लाइन में है और 400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दो कार है, कार का नाम है ए और बी, ए और बी दो कार है और एक ही लाइन में है सीधी, और दूरी है उनकी 400 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि कार ए और कार बी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। कार ए सुबह 6 बजे शुरू होती है, ये 6 बजे चालू हो गई, और बी जो है वो 7 बजे चालू होती है। कह रहे वो एक साथ कब मिलेंगे, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो जो कार ए है वो 6 बजे चालू होती है, ठीक है, और कार बी जो है वो 7 बजे चालू होती है। तो कार ए की स्पीड क्या है, कार ए की है 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे जब तक 7 बजेंगे, जब तक बी चालू होगी, जब तक वो 50 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 400 में से 50 घटा दो, कितना आ जाएगा 350। अब दोनों मिलकर के 350 किलोमीटर उन्हें चलना है, तो दोनों की स्पीड जोड़ के डिस्टेंस है डिवाइड कर दो यार, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 55 और 50 होते हैं 105, 105 होते हैं। ठीक है, तो अब इसको भाग दे दो, कितना 7 से ज्यादा दिख रहा है, 7 15 सबके 105 होते हैं, और 7 पंजे 35 50, 5 से और चला जाएगा, 5 से 15 5 10, 10/3 घंटे लगेंगे। 10/3 का मतलब है 3 सही, 1/3 घंटे। 7 बज चुके हैं जब दोनों ने चालू करा है, तो 7 और 3 10, 6 में मत जोड़ देना इनको, क्योंकि 6 से 7 का टाइम डिस्टेंस तो हमने घटा ली, तभी तो 350 आया था। तो बस 7 से 3 10, और 10 सही 1/3, 1/3 को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1/3 गुना में 60, ये कितना आ जाएगा 20 मिनट, 10 बजकर 20 मिनट। कहीं है, ये सुबह चलती हैं तो सुबह का टाइम आएगा, कहाँ है, सुबह चल रही है ना, तो रात 10 बजकर 20, रात 10:40, रात 10:30, इसमें सुबह चल रही है तो सुबह आएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक मेरे हिसाब से है, ये सुबह आना चाहिए। सुबह चल रही है, सुबह 7 बजे चल रही है, ये सुबह 6 बजे चल रही है, तो सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर पहुंच जाएंगे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लोग इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में, बहुत ही बढ़िया। देखो कुछ नहीं है, आप यही लिख लो जो दे रखा है, 48 जो वस्तु है उनका जो लागत है, लागत मतलब होता है सीपी, तो 48 का मतलब गुना, और ये है सीपी। और एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एक्स मतलब एक्स, और वस्तुओं का मतलब
यहाँ पे गुना, अच्छा एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो एक्स को इस तरह से लिख दिया मैंने क्योंकि गुना लिखना है मुझे, एक्स गुना और एस पी, ठीक है, बस ये बराबर दे रखा है। अब यहाँ पे सी पी बटे एस पी जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स बटे 48, एक्स को अब ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, सी पी बटे एस पी एक्स बटे 48 हो गया। और यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ मतलब है 20/100, 20% की रेशियो वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 सीपी है, लाभ 1 है, और प्लस 1 करूंगा तो एसपी की वैल्यू आ गई 6, एसपी की जो वैल्यू है वो 6 आ रही है, मतलब क्या है, मतलब है 8 गुना, 6 से 8 गुना 48। तो हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स क्या है, सीपी, और सीपी यहाँ पे क्या है 5, तो 5 की भी क्या लेंगे हम, 8 गुना वैल्यू लेंगे, तो 5 5 अट्ठे कितने हो जाएंगे 40, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन ये दे रखा है, एक्स और वाई के पास एक साथ 4800 रुपए है, यदि एक्स के योग का 1/3 और वाई के योग का 5/9 के बराबर है तो एक्स की राशि कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, एक्स के योग का 1/3, मतलब एक्स के पास जो अमाउंट है उसका 1/3, तो एक्स का 1/3 बराबर है वाई के 5/9 के, तो 3 से 3 कट जाएगा नीचे से नीचे, और एक्स बटे वाई, ये 5 है और ये बटे में 3, ठीक है, एक्स अनुपात वाई निकल आया हमारे पास। तो दोनों के पास जो राशि है वो कितनी दे रखी है, 4800, 5 + 3 8 की वैल्यू है 4800, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से 48 मतलब 600, पूछ क्या रहा है, एक्स की राशि, एक्स का रेशियो वैल्यू क्या है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 600 बराबर 3000 रुपये, ऑप्शन कहाँ है, ये रहा 3000। अब देखो ये एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 3 वेतन वृद्धि के बाद किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये हो जाता है, पहली वृद्धि 11.11% है, दूसरी वृद्धि 12.50% है, तीसरी वृद्धि 25% है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे हम टाइम बचाएंगे अपना, 11.11% जो है इसकी हमें रेशियो वैल्यू पता होनी चाहिए भाई साहब, कितनी होती है रेशियो वैल्यू, ये किसका परसेंट, इसका परसेंटेज होता है 100/9 का, जब मैं 100/9 को परसेंट में चेंज करूंगा तो कितना आएगा 11.11%, तो ये आ गया 100/9%। ऐसा ही 12.5% जो है, 12.50% जो दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25/2%, और सीधा तीसरा क्या दे रखा है 25%, ठीक है। तो ये हमें दे रखे हैं यहाँ पे, इनकी वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब क्या है, परसेंट मतलब परसेंट को हटाऊंगा तो ये रेशियो में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100/900, जीरो से जीरो काट दो इसकी, 1/9 आ गया सीधा सीधा। अब 25% हटाऊंगा तो ये कितना 200, इसको 1/8 लिख लो, और 25% जो आप जानते हो क्या होता है 1/4, ठीक है। तो ये 1/9 है, 1/8 है, और ये 1/4 है, 1/9 का मतलब है 9 से ये हो जा रही है 10, और 1/8 का मतलब है 8 से हो जा रही है 9, वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस करते जाएंगे, नीचे में ऊपर वाला प्लस करते जाओ, और 4 से हो जा रहा है 5, बस इसको सॉल्व कर लेना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, और 72 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, और यहाँ पे गुना करेंगे कितना देंगे, 9 पंजे 45, 450, लेकिन जो हमारे पास दे रखी है ये आ रहा है 288 से 450, जबकि वैल्यू हो जा रही है 1000, मतलब 450 की जो वैल्यू है, 450 की जो वैल्यू है वो है 1000, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1000/450, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 288 की निकालनी है, तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये जीरो से जीरो यहाँ काट देते हैं, और 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, और बचेगा एक, 9 दूनी 18, और 5 से यहाँ काट दो, 20 बार कटेगा, 20 5 20 100, और ये आ गया 32 दूनी 64, 640, तो छोटी बना दी हमने एकदम कैलकुलेशन इसके। अब देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया है, पेन का एक डिब्बा और पेंसिल का एक डिब्बा एक साथ खरीदा गया, 16 पेन और 9 पेंसिल का औसत मूल्य 30 रुपए है, जबकि 9 पेन 16 पेंसिल का औसत मूल्य 35 रुपए है, 100 पेन 100 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई साहब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यहाँ 16 पेन, यहाँ 9 पेन, कितने हो गए टोटल 25, यहाँ 9 पेंसिल, यहाँ 16 पेंसिल, कितनी हो गई टोटल 25 पेंसिल, तो हमारे पास 25 पेन
और 25 पेंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा 30 और यहाँ पे 35, तो 30 और 35 का कर रहे हो जोड़, और औसत है ये, तो औसत कितनी वैल्यू है टोटल 16 और 25, तो 25 से कर दो गुना। अब हमें क्या चाहिए 100 पेंसिल और 100 पेन, तो क्या करूंगा पूरे को यहाँ पे 4 से गुना करूंगा, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा पूरे को 4 से गुना करना पड़ेगा। बस यही आंसर है, ये पूछा है हमें, ये सॉल्व कर लो। 25 और 4 कितने थे 100, 30 और 35 कितने होते हैं 65, 65 100, 6500 आंसर आ गया। बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन हो सकता है ये। अब देखो टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन, ये बहुत हल्का ही क्वेश्चन है, कोई बहुत खास नहीं है। कह रहा है कि एक्स और वाई किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में करते हैं, एक्स करता है 20 में, वाई 30 में, ठीक है। और कह रहा है 6 दिनों तक एक साथ काम करेगा, एक्स काम छोड़ देता है, वाई के लिए काम जारी रखता है, शेष को पूरा होने में कितना टाइम वाई लेगा, शेष का पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखिए। बच्चे जल्दी जल्दी में थोड़ा गलती कर जाते हैं, वो नहीं करनी है बस। 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया, 20 दिया 60 होते हैं, 30 दूनी 60 होते हैं, ठीक है। एक्स ने 6 दिन बाद काम छोड़ा है, इसका मतलब एक्स ने और वाई ने मिलकर के जो काम करा है वो 6 दिन करा है, 3 और 2 कितने होते हैं 5, और 6 दिन काम इन दोनों ने कर दिया, कितना काम कर दिया 30, टोटल काम है 60, 30 इन्होंने कर दिए 6 दिन में, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो बचा काम कितना है 30, और बचा काम किसको करना है वाई को, और वाई की एफिशिएंसी क्या है 2, तो 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा आंसर 15। और देख लो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आयतन वाला जो मैंने अभी कराया था इसी वीडियो में। कह रहा है कि एक घन के 4 सेंटीमीटर के फलक हैं, इसमें से 1 सेंटीमीटर फलक वाले छोटे घन को तराशा गया है, कितने छोटे घन को इस प्रकार तराशा जाए कि बड़े घन के केवल 25% ही शेष रह जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, देखो 4 सेंटीमीटर है, घन दे रखा है, और घन का जो आयतन है वो कितना होता है भुजा का क्यूब, तो 4 का आयतन क्या आ जाएगा 4 का घन, और 4 का घन कितना होता है 64, 4 तो 16 चौका 64, इसका मतलब टोटल जो आयतन है वो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर फलक वाले छोटे घन को तराशा गया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाले। अब 1 सेंटीमीटर वाले अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर वाले का आयतन क्या निकलेगा, एक का घन मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो घन बनेंगे 64, अगर हम पूरे को ही पिघला, लेकिन वो कह रहा है कि बड़े घन का 25% शेष रह जाना चाहिए, 25% की जो रेशियो वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। मतलब टोटल अगर कुल जो है वो 4 है, तो शेष उसका 1 बच जाना चाहिए, और 3 जो है 4 में से 1 घटाऊंगा तो 3 जो है वो हमारे पास घन बन जाएंगे 1 सेंटीमीटर वाले, ये कह रहा है। तो 4 की वैल्यू होगी 64, तो मतलब 4 16 गुना है, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है मैं, 3 गुना में 16 कितना आ गया 48, तो 48 जो है छोटे घन बन जाएंगे, इसमें से 25% वो शेष रह जाएगा। एक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर, यहाँ से पढ़ लेते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी के ही पेपर में ये क्वेश्चन आए। तार की लंबाई क्या है यदि एक तार के 66 क्यूबिक सेंटीमीटर को 4 मिलीमीटर व्यास के दूसरे तार में तैयार किया जाता है, ठीक है। पहले तो आपको इस क्वेश्चन का ये पता होना चाहिए कि जो तार है उसको हम बेलन मान के चलते हैं, बेलनाकार होता है जो तार या वायर जो होती है, पहली बात, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन जो इसमें दे रखा है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो बेलन का आयतन होता है, वो यहाँ पे दे रखा है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए यहाँ एमएम में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, और आंसर देख रहे हो मीटर में है, तो आपको ये कन्वर्जन बिल्कुल आना चाहिए। आप अभी फिलहाल तो ये कर लो कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि हमें आयतन जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर कैसे चेंज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 mm जो है वो सेंटीमीटर चेंज करूंगा तो या कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में बटे में 10 कर देंगे, तो ये हमें एक बात और ध्यान रखनी है, व्यास दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या है, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 ले ली, और आर स्क्वायर, आर मतलब 2 आधा कर लूंगा 4 का, और 2/10 10 करूंगा सेंटीमीटर बनाने के लिए, और हाइट मुझे हाइट मतलब लंबाई उसकी पूछी है मुझे, जो तार हम नया बना रहे हैं 4 mm व्यास का 66 क्यूबिक सेंटीमीटर से, बस ये हमें निकाल देना है यहाँ से। 22 से ये 3 बार कट जाएगा, और क्या कटेगा, यहाँ से ये काट सकते हैं इसको हम, 2 5 10 और 2 5 10, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ठीक है। और ये हमारे पास ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में निकल के आएगी, और आंसर मीटर में है, तो वो तो कर लेंगे हम, पहले इसको गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, आ, ये हो जाएगा 5 5 25, और ये हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। तो 25 से कम 25, और 25 दूनी 50 दो 52,
525 आ गया। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में करेंगे तो बटे में 100 करते हैं तो 5.25 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सारे करने लायक क्वेश्चन थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा।